हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट यानी गट फिजियोलॉजी और उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गट फिजियोलॉजी। गट का मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो गट का जो मेन फंक्शन है यानी जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? डाइजेस्ट करना जो इंजेस्टेड फूड है उसको। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल फंक्शन अगर देखते हैं गट का तो उसका क्या है? सबसे पहले वो एक पैसेज प्रोवाइड करता है जो फूड इंसेक्ट ने खाया है उसके ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करता है खाने के लिए। ठीक है, जो खाना है इंसेक्ट का जो खाना है उसको एक रास्ता देता है। ठीक है, दूसरा जो उसका मेन फंक्शन है यानी जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? जो इंजेस्टेड फूड है, जो खाया हुआ खाना है उसको डाइजेस्ट कराना और साथ साथ जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कराना। ठीक है, तो ये जो गट का जो फंक्शन है वो मेन ये दो फंक्शंस हैं जिनमें से प्राइमरी फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट करवाना इंजेस्टेड फूड को। ठीक है, अब जो ये जो गट है उसमें एक तो ये काम हो रहा है डाइजेशन का। तो डाइजेशन किस चीज़ से होता है? उसमें एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए। तो वो जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको बढ़ाने का जो काम होता है यानी उस जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का जो काम होता है वो करता है एंजाइम्स और दूसरा माइक्रोब्स। ठीक है, तो एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्पेशल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ठीक है, और जो दूसरे माइक्रोब्स हैं आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में भी, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होता है? फास्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के पूरे गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरीके के मेन ग्लैंड्स हम देखेंगे। फर्स्ट जो उनके बगल कैविटी में होता है सैलिवरी ग्लैंड्स और दूसरा हेपेटिक सिका। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम दो जो पढ़ने वाले हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, इसको फर्स्ट हम डिफरेंट इंसेक्ट्स में देखेंगे। मेनली जो हम इंसेक्ट देखते हैं वो हम पढ़ते हैं कॉकरोच के बारे में। ठीक है, तो अगर सबसे पहले कॉकरोच के बारे में बात करें सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, तो इन कॉकरोच अ पेयर ऑफ लैबियल ग्लैंड्स एक्ट एज सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब जो उनका लैब्रम पार्ट होता है, लैबियल मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है उनके माउथ का, ठीक है, वो सैलिवरी ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और जो उनका बकल कैविटी है यानी जो माउथ कैविटी है उसमें एक छोटा सा स्मॉल पॉकेट पाया जाता है जिसको हम लोग सैलिवेरियम भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाले वर्ड पे ध्यान दो, सैलिवेरियम। ठीक है, सैलिवेरियम क्या है? एक स्मॉल पॉकेट है उनके ओरल कैविटी में, माउथ कैविटी में, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स के ओपनिंग को रेगुलेट करता है। रेगुलेट नहीं कह सकते, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो सैलिवेरियम वो ऐसा जगह है ओरल कैविटी का जहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है? ओपन करता है, अपना सिक्रीशन पोर आउट करता है। ठीक है, अगर हम कैटरपिलर्स में बात करें, कैटरपिलर्स का एग्जांपल सबसे पहले हम देख सकते हैं सिल्क, जो सिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बोम्बेक्स मूरी। ठीक है, तो उन कैटरपिलर्स में जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं सलीवा के सेक्रीशन में। ठीक है, यानी वहाँ पे जो उनका मैंडिबुलर ग्लैंड है वो सैलिवरी ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, और जो उनका मेन सैलिवरी ग्लैंड है वो सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, जो कैटरपिलर्स हैं उनमें जो सलीवा का सिक्रीशन है यानी जो सैलिवरी ग्लैंड है वो उनके मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और जो मेन सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आते हैं मेन जो सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन है यानी सलाइवा, उसका फंक्शन क्या है? तो सलाइवा का बहुत सारा फंक्शन है, ह्यूमन में भी यानी हम कह सकते हैं मैमल्स में भी और इंसेक्ट्स में भी। सबसे पहला वो फूड को मॉइस्चन करता है और उन फूड को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो सलाइवा है उनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को क्या करते हैं? पार्सली डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं माउथ में, ह्यूमंस के केस में। ठीक है, तो जनरल सलाइवा भी जो है और जो इंसेक्ट के डिफरेंट जो फीडिंग हैबिट्स हैं उनमें उनके बेसिस पे उनका जो फूड है वो भी डिसॉल्व होता है सलेवा के हेल्प से। ठीक है, सेकंड है लुब्रिकेट करता है माउथ पार्ट्स को, जो भी उनके माउथ पार्ट्स है जो जैसे हमने पढ़ा था लैबियम, लैब्रम वगैरह, उनको भी लुब्रिकेट करता है। थर्ड जो है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, हम ये कॉकरोच के केस में देखते हैं, जो स्टार्च का डाइजेशन है कॉकरोच में वो भी सलेवा के हेल्प से होता है। नेक्स्ट है सुक्रोज डाइजेशन, बीज जो हमारी मधुमक्खी होती है उनमें जो सुक्रोज डाइजेशन होता है वो भी सलाइवा की वजह से स्टार्ट हो जाता है, यानी उनके माउथ में ही जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी डाइजेशन, फॉर एग्जांपल जैसिड्स के केस में वो हो जाता है सलाइवा के हेल्प से। जो सलाइवा है उनका उनमें प्रोटीएज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स में जो उनका सलाइवा है उसमें एंटी कोगुलेंट्स पाए जाते हैं, जैसे एंटी कोगुलिन मॉस्किटो के केस में, ताकि वो जो ब्लड है जब वो सक कर रहे हो तो कोगुलेट ना करे। ठीक है, और जो लास्ट इसका फंक्शन है, मेनली मैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। जो उनका जो सलेवा है वो एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है डिफरेंट पैथोजेंस के लिए।
ठीक है। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मॉस्किटो फॉर एग्जांपल मॉस्किटो ले लेते हैं, फीमेल एनोफिलीज क्या करती हैं, जो ब्लड सक करती हैं, उसी से पैथोजन भी क्या हो जाता है, चला जाता है उनके माउथ में, और उनके माउथ पार्ट में ही जाके वो क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। तो जो सलाइवा है वो एक एंट्री पॉइंट भी है पैथोजेंस में, ठीक है। दूसरा जो उनका डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है हिपैटिक सीका। हिपैटिक सीका क्या होता है, उनके मिड गट में पाया जाता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। ये मेनली जो है हिपैटिक सीका में हम देखते हैं उनमें सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूसेस का क्या करती है, सिक्रीशन करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कह सकते हैं, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं हिपैटिक सीका में जो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं वो दो टाइप की हैं, पहला होलोक्राइन और दूसरा मेरोक्राइन। यहाँ जो होलोक्राइन है फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हिपैटिक सीका में, और उसके नीचे जो लिखा है मैंने मेरोक्राइन सेल्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि होलोक्राइन सेल्स जो है वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करके एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, मतलब वो सेल्स जो होती हैं टूट जाती हैं और वो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। मेरोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को बिना डिसइंटीग्रेट किए, बिना तोड़े एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, होलोक्राइन और मेरोक्राइन ऑफ सेल्स, मेरोक्राइन सेल्स जो होती हैं वो हिपैटिक सीका के एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती हैं। अब हम जो बात करेंगे कि एक तो मैंने बताया था कि एंजाइम हेल्प करता है और दूसरा जो है माइक्रोब हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार हम पहले इस चार्ट को देखते हैं। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखा हुआ है, ये जो हिपैटिक सीका है वो सिक्रीट करता है डिफरेंट इंसेक्ट्स में। जैसे अगर कोई फाइटोफेगस लार्वा है, ठीक है, जो मतलब प्लांट के पार्ट को ज़्यादा खा रहा है, तो उनके फूड में जो मेन डाइट होगा वो स्टार्च होगा, ठीक है, माल्टोज होगा, सुक्रोज होगा, यानी प्लांट का जो प्रोडक्ट है वो होगा। तो जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है, माल्टोज के लिए माल्टेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। डाइजेशन मतलब क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड है जैसे यहाँ स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज, इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो जो फाइटोफेगस लार्वा होता है उनमें ये जो सबस्ट्रेट है यानी जो उनका फूड है स्टार्च, माल्टोज, सुक्रोज, उनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स हैं ये इनके हिपैटिक सीका द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ओमनीवोरस इंसेक्ट जो दोनों तरह के खाना खाते हैं, यानी जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और जो ब्लड सक भी करते हैं और जो प्लांट को भी खाते हैं, उनका जो मेन डाइट होता है वो होता है प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम जो सिक्रीट होता है वो प्रोटीएज, लिपिड के लिए लाइपेज। वैसे ही नेक्टर फीडर जो फ्लावर्स के नेक्टर को सक करते हैं, उनके मेन फूड में होता है सुक्रोज, तो उसको तोड़ने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। वुड बोरिंग जो ग्रब और टर्माइट्स होते हैं उनके मेन डाइट में क्या आएगा, सेल्यूलोज आएगा। वुड में क्या है, जो वुड है उनके सेल वॉल किसी से बना हुआ है सेल्यूलोज, तो उनके मेन डाइट में सेल्यूलोज आएगा, तो उनको तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। मीट ईटिंग मैगॉट्स, जो मैगॉट्स होते हैं जो हाउस फ्लाइज के या फिर फ्लाइज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका मेन जो खाना होता है वो क्या होता है, सड़े हुए मांस के ऊपर वो क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। तो उनके मेन डाइट में क्या हो गया, कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन, जो कि उनके मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोलाजिनेज एंजाइम चाहिए। और जो बर्ड लाइस है, यानी बर्ड के ऊपर जो बर्ड में जो कीड़े लगते हैं बर्ड के स्किन में या फेदर्स में, जो उनके जो ब्लड को सक करते रहते हैं, उनका जो डाइजेशन है उनको तोड़ने के लिए चाहिए केराटिन, ठीक है। केराटिन उनका मेन डाइट हो जाता है, फूड सोर्स, तो उसको तोड़ने के लिए केराटिनेज एंजाइम चाहिए। तो ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो आपको हल्के हल्के से याद करने पड़ेंगे, जो हम एमसीक्यू में इन क्वेश्चंस को और मतलब उनके सबस्ट्रेट और उनके एंजाइम्स को हम आपस में रिलेट कर पाएँ। जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है माइक्रोब्स का हेल्प। मतलब मैंने बताया था कि एंजाइम की वजह से डाइजेशन होता है और दूसरा माइक्रोब्स यानी जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इंसेक्ट्स के अंदर, उनके वजह से डाइजेशन, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स हैं वो पूरे इंसेक्ट के बॉडी में नहीं होते हैं। माइक्रोब्स के जो माइक्रोब्स है वो इंसेक्ट के स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेटोसाइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने ये वर्ड को लिखा हुआ है, ये माइसेटोसाइट। मतलब in the insect body few cells are considered as the housing cells for the microorganisms called mycetocytes, ठीक है। और ये जो सेल्स है अलग अलग कहीं कहीं पे मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। ये जो माइसेटोसाइट्स हैं वो जब एग्रीगेट यानी जब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसेटोम, ठीक है, माइसेटोम कहते हैं उसको। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। माइसेटोम क्या है, एक ऑर्गन है जिनके ईच एंड एवरी सेल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइसेटोसाइट कहते हैं,
ठीक है। तो ये उनका घर हो गया, ठीक है, जहाँ पे ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे इंसेक्ट में, ठीक है। अब वो जो माइक्रोब्स है कौन कौन से, मेनली जो मैं दो तरीके के माइक्रोब्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है। ये जो भी माइक्रोब्स में बात कर रहा हूँ ये सिम्बायोटिक है, यानी इनको भी इंसेक्ट से कुछ ना कुछ फायदा होता है, मतलब ये उन माइक्रोब्स को फायदा पहुंचाते हैं, क्या, उनको घर दे रहे हैं रहने के लिए, ठीक है, और उनका जो इंसेक्ट का फूड है उसमें से कुछ अपना न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं, और दूसरा मतलब उनको खाना और रहना दोनों हो जाता है। और यही जो माइक्रोब्स हैं वो इंसेक्ट को कैसे उनके डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट एंजाइम्स का सिक्रीशन करके, ठीक है। तो जो दो माइक्रोब्स हैं वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ फर्स्ट, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या है, ये सेल्यूलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ताकि जो सेल्यूलोज आ रहा है प्लांट का, जो प्लांट फीडिंग एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट को खा रहे हैं उनको, उनके डाइट में सेल्यूलोज है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ प्रोड्यूस करता है। ये इसका एग्जांपल हम कहाँ देख सकते हैं, टर्माइट्स के केस में देख सकते हैं, जो वुड कॉकरोच, जो ट्रीज पे कॉकरोच वगैरह रहते हैं उनमें देख सकते हैं। और जो सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा माइक्रोब है वो है बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो है वैक्स डाइजेशन में हेल्प करता है, वैक्स मॉथ में, ठीक है, मतलब वैक्स के डाइजेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया। ये जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स में एमिनो एसिड का प्रोडक्शन करता है, विटामिन्स का प्रोडक्शन करता है, जैसे बेड बग और कॉकरोच के केस में, ठीक है। अब जो ये माइक्रोब्स हैं, जैसे एक इंसेक्ट है वो मर गया, ठीक है, लेकिन जो नया इंसेक्ट है उनमें ये माइक्रोब्स कैसे आ जाता है, ठीक है। तो माइक्रोब्स के ट्रांसमिशन का दो तरीका है, ठीक है, या तो माउथ टू माउथ फीडिंग, बहुत सारे इंसेक्ट क्या होते हैं अपने बच्चों को माउथ टू माउथ फीड कराते हैं, ठीक है। तो एक तो वो तरीका हो गया, इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं, ट्रोफोलैक्सिस, ठीक है, TROPHALAXIS, ठीक है। यहाँ पे आप मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माउथ टू माउथ फीडिंग की वजह से ये जो माइक्रोब्स है वो ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट टू इंसेक्ट। या फिर दूसरा ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन, यानी एग के थ्रू ही ये ट्रांसमिशन हो जाए। तो ये दो तरीका है जिसके वजह से माइक्रोब्स इंसेक्ट से लेके दूसरे इंसेक्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन है इंसेक्ट्स में न्यूट्रिएंट का वो मेनली होता है मिड गट में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट, ठीक है। तो फोरगट में कोई डाइजेशन नहीं है, ठीक है। मिड गट में डाइजेशन होता है क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था हेपेटिक सीका पाया जाता है, ठीक है। हेपेटिक सीका के पास, हेपेटिक सीका में कह सकते हैं माइक्रोविलाई पाया जाता है, ठीक है, जिनमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं। एपिथेलियल सेल्स जो है वो एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो मैंने बताया था फूड का डाइजेशन किससे होगा, एंजाइम्स और माइक्रोब से, ठीक है। तो वो ऑर्गन है जो मैंने बताया था माइसेटोम, ठीक है, वो भी कहाँ होगा, यहीं पे होगा मिड गट में, ठीक है। मिड गट में भी मतलब होगा और कहीं पे भी हो सकता है, मिड गट में होगा क्योंकि वहाँ पे हमें चाहिए बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, जो माइक्रोब जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और दूसरा हमें एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो एंजाइम के लिए हमारे पास हिपैटिक सीका है वहाँ पे, जिनमें माइक्रोविलाई पाया जाता है, और माइक्रोविलाई बना हुआ है किससे, एपिथेलियल सेल से, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन में वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या हो जाना, किसी चीज़ का ट्रांसफर हो जाना। मतलब अगर कह सकते हैं बीच में अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट का जो लाइनिंग है, एक तरफ फूड ज़्यादा है, एक तरफ फूड का कंसेंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा की तरफ से फूड कम कंसेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। या फिर कह सकते हैं एक सेल जिसके पास खाना है और एक सेल जिसकी तरफ खाना नहीं है, जहाँ पे जिस सेल में खाना नहीं है उसकी तरफ वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो मेन प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट में वो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा मिड गट का पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन कुछ एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा हाइंड गट में भी होता है, ठीक है। हाइंड गट जो जैसे मैंने पार्ट बताया है इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और वाटर होता है वो होता है रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जो है वहाँ पे वाटर भी होगा उसमें, तो एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि इंसेक्ट जो होता है वाटर को क्या करता है, मतलब उनका जो एक्सक्रीटा होता है जनरली पिलेट्स के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर लेता है, आयंस को, जो कि इंसेक्ट के बॉडी में रहना चाहिए, वेस्ट ना हो जाए, उसको रीएब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो रेक्टम पार्ट है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर होता है, ठीक है। लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है क्रॉप में। फॉर एग्जांपल कॉकरोच के केस में अगर ये देखेंगे तो जो लिपिड एब्जॉर्प्शन होता है वो क्रॉप वाले रीजन में होता है। अगर हम सॉलिड फीडर इंसेक्ट्स के बारे में बात करें, जो कि जो सॉलिड फूड को खाते हैं, तो उनका पिलेट यानी जो एक्सक्रीटा होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको हम लोग सॉलिड पिलेट बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो एक्सक्रीटा है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में। लेकिन अगर यही लिक्विड फीडर है,
ठीक है। तो उनका फेसेस भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फेसेस जो होता है उसमें सॉल्युबल शुगर्स पाए जाते हैं। जो लिक्विड फीडर जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिक्विड फेसेस में सॉल्युबल शुगर्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनके एक्सक्रीटा को एक स्पेशल नाम दिया गया है हनी ड्यू। यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर में इसको मार्क किया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। सॉरी, आप इस यहाँ पे देखो, ये जो मैंने वर्ड लिखा है हनी ड्यू, ये यहाँ पे नीचे में, ये इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड फीडर का जो एक्सक्रीटा है वो सॉल्युबल शुगर्स और एमिनो एसिड के साथ होता है, जिसको हम लोग हनी ड्यू कहते हैं, जो अट्रैक्ट करता है एंट्स को उनके खाने के लिए। ठीक है, मतलब एंट्स जाएंगी उनके एक्सक्रीटा को खाने के लिए और वो अपने एंट को क्या करेगा, उसी के वजह से वो वहाँ पे एंट को जाके क्या कर सकता है, खा सकता है। ठीक है। और जो हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कैनाल। उससे पहले 2-3 पॉइंट्स और हैं, यहाँ पे ध्यान दो। इनसाइड द गिजार्ड, हम मेनली कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं। इनसाइड द गिजार्ड 6 काइटिनस क्यूटिकुलर टीथ इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन पल्वराइजिंग द फूड। ठीक है। मिडगट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। तो ये जो लिखा हुआ है 6 काइटिनस सर्कुलर टीथ क्यूटिकुलर टीथ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो हम एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, फिर फेरिंग्स आता है, ठीक है, फिर ईसोफेगस आता है, फिर क्रॉप आता है, फिर गिजार्ड आता है। ठीक है। तो गिजार्ड वो पार्ट है इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे फूड को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब सब सारे इंसेक्ट तो सॉलिड फूड को खाते नहीं है, तो ये जो गिजार्ड पार्ट है मेनली फंक्शनल किस में होता है, जो सॉलिड फीडर्स होते हैं जिनमें फूड को तोड़ना जरूरी है। लिक्विड फीडर में तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो इंसेक्ट्स में जो कॉकरोच है जैसे, ठीक है, जो सॉलिड फूड खाता है, उनमें जो गिजार्ड है उनके अंदर जो क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है ना, वो टीथ के फॉर्म में होता है। ठीक है। और वो नंबर कितना होता है उनका, 6। ठीक है, जो कि सॉलिड फूड को क्या करता है, तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो है, यानी जो एलिमेंट्री ट्रैक जो है, उस 3 पार्ट में है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, ठीक है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है, हेपेटिक सीका पाया जाता है। ठीक है। और जो मिडगट और हाइंडगट है वहाँ पे पाया जाता है मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। इसको हम कैसे इंसेक्ट में कैसे देख के पहचान सकते हैं, ये येलो कलर का होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर से उनका क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता है, तो ये भी इनकी फंक्शनैलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इनका जो वर्क एफिशिएंसी होता है वो बढ़ जाता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल वो मैंने पहले ही एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर दिया है, इसीलिए लास्ट में बस इसको डिस्कस करूंगा थोड़े से पार्ट को। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच हम अगर देखें तो वो स्टार्ट होता है कॉकरोच में माउथ से लेके एनस पे एंड होता है। ठीक है। जो पोस्टीरियर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का कॉकरोच में वो कॉन्वोलेटेड होता है। कॉन्वोलेटेड मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, ट्यूब जो होता है आपस में उलझे हुए दिखते हैं। ठीक है। या फिर मुड़े हुए कह सकते हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट में होगा, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है। फोरगट कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, फिर फेरिंग्स में, फिर ईसोफेगस में, फिर क्रॉप में, फिर गिजार्ड में। ठीक है। फिर मिडगट आता है जहाँ पे मेन डाइजेशन हो रहा है, और फिर आता है हमारा हाइंडगट। हाइंडगट का भी 3 पार्ट है, इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम जो है उसका एंड खत्म होता है, मतलब जो एंड आता है उसको हम लोग कहते हैं एनस, जहाँ से जो एक्सक्रीटा है वो आउट हो जाता है। तो आई होप ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि कोई भी अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये लेक्चर देख रहा है तो वो फर्स्ट लेक्चर को भी जरूर देखे, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको भी कम्प्लीटली देखे, तभी ये चीज़ें जो कंसेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का इंसेक्ट में वो क्लियर हो पाएगा। तो आई होप ये लेक्चर सबको क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अगर किसी को इस लेक्चर के PDF या फिर PPTs चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके इसे डाउनलोड कर सकता है, या फिर वहाँ से उसे ले सकता है। मैंने टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, और वो इस लिंक से जाके कोई भी इस लिंक से आप उस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।